मनुष्य जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो है वह हमेशा दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं दूसरों की, वह चाहता है कि वह सब कुछ उसका हो जाए। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा भी दूसरे बच्चों के हाथ की चीज़ों को लेना पसंद करता है। जो कोई भी दूसरे के पास में होगा वह बच्चा चाहेगा कि वह चीज़ उसके पास में आ जाए। तो ऐसे ही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चा जो होता है तब तक बच्चा तो खिलौने या कोई खाने पीने की चीज़ की जिद करता है। लेकिन जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जो ज़रूरत है वो भी बड़ी हो जाती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे की ज़रूरत वही है, खिलौना खेलने के लिए और खाने के लिए कोई भी खाने की वस्तु सामान। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वह उससे ऊपर उठ जाता है और उसकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। तो मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसका हो जाए, सब कुछ, और इसके लिए वो निरंतर प्रयत्न भी करता रहता है। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि दूसरों का छीन भी लेते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत करते हैं और मेहनत मजदूरी या जो भी कुछ करके वह उस चीज़ को हासिल करते हैं जो चीज़ वो चाहते हैं कि वह उनके जीवन में होनी चाहिए। और ऐसे ही निरंतर हर मनुष्य यही कर रहा है, निरंतर यही कि दूसरी जो भी चीज़ें हैं किसी न किसी चीज़ को अपने पास लाने के लिए वह कोशिश में लगा हुआ है। जैसे कि कोई मनुष्य चाहता है कि मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए तो वह गाड़ी के लिए पैसा कमा रहा है। कोई मनुष्य चाहता है कि उसके पास में एक बहुत बड़ा घर हो तो वह घर बनाने के लिए पैसा कमा रहा है या ज़मीन खरीदने के लिए पैसा कमा रहा है। कोई मनुष्य चाहता है कि कुछ उसके पास में फ़ोन नहीं है तो वह फ़ोन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, या अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें जो भौतिकी वस्तुएं हैं, भौतिकी चीज़ों के पीछे खरीदना चाहता है वो, जो भी उसके लिए वो कोशिश कर रहा है और निरंतर पैसा को जोड़ता है वो। और ऐसे ही पैसा जोड़ते जोड़ते उसका एक दिन अंत हो जाता है, यानी वह मृत्यु को समर्पित हो जाता है। उसका ये जो स्थूल शरीर है यह मृत हो जाता है। और उस मनुष्य ने जो भी कुछ इकट्ठा किया होता है, उसका फ़ोन, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका पैसा, ये सारी चीज़ जो उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसको इकट्ठा करने में, वह सारी चीज़ों को उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी ले जाते हैं। सिर्फ क्या करते हैं वो, सिर्फ उसको 2 गज कफन उड़ा देते हैं, यानी कि एक छोटा सा सफ़ेद रंग का कपड़ा उसको उड़ाकर, और उसकी सारी संपत्ति, जायदाद जो उसने अपनी पूरी जीवन भर लगा के उसने जो भी कुछ कमाया, वह सारा जीवन की कमाई उसकी जो है उसके रिश्तेदार ही ले जाते हैं। यानी कमाने वाला खुद उपभोग नहीं करता उन चीज़ों का, उपभोग तो कोई और ही करता है। तो मनुष्य जो भी मेहनत उस मनुष्य ने की तो उसने अपने लिए नहीं की, वो दूसरों के लिए की। क्योंकि वो मनुष्य तो मर जाता है और मरने के बाद में वह उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्थूल शरीर उपभोग करता है। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उन सब भौतिकी वस्तुओं का स्थूल शरीर ही आनंद लेता है और उपभोग करता है। जब स्थूल शरीर ही मनुष्य के पास में नहीं होता तब फिर वो उन भौतिकी वस्तुओं का आनंद भी नहीं उठा पाता। तो फिर जब स्थूल शरीर छोड़कर और वह आत्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा बन जाता है, तब क्या होता है कि उसकी जो भी संपत्ति होती है, जो भी मनुष्य था, जो भी मेहनत की उसने, इकट्ठा किया सब कुछ, वह सारी चीज़ें जो हैं दूसरे रिश्तेदार ले जाते हैं उसके। तो उसकी सारे जीवन भर की मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि उसने मेहनत तो अपने लिए की थी लेकिन वो खुद ही उपभोग नहीं कर पाया। किसी मनुष्य ने सोचा कि भाई मुझे चाहिए एक बहुत महंगा फ़ोन, और उसने दिन रात मेहनत की, कम से कम 1 साल उसने मेहनत करके, और उसने 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, और उसने अपने मनपसंद का फ़ोन, कोई जैसे महंगे महंगे फ़ोन होते हैं ना, वो फ़ोन उसने ख़रीद लिया। और उसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय उस फ़ोन को ख़रीदने में लगा दिया। लेकिन पता क्या चलता है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करके उसने 50 हज़ार रुपये जुटाए थे, उस फैक्ट्री के काले धुआं उसके गले में इकट्ठा होने की वजह से उसको क्या हुआ कि कैंसर की बीमारी हो गई और भी घातक घातक बीमारियां हो गई। और वह मनुष्य ने फ़ोन तो खरीद लिया लेकिन अपने जीवन को नहीं खरीद पाया, बचा पाया, और वह मनुष्य मर गया। तो उस मनुष्य ने खरीदा भी तो क्या खरीदा, उसने फ़ोन खरीदा नहीं, उसने खुशी नहीं खरीदी, उसने अपनी मौत खरीद ली। क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करने जाता था। क्यों करने जाता था? क्योंकि उसको एक मन में एक इच्छा थी कि उसको एक फ़ोन चाहिए, और वह फ़ोन को ख़रीदने के लिए दिन रात फैक्ट्री में काम करता रहता था। और फैक्ट्री के अंदर का जो भी काला कचरा था वह सब कुछ उसके फेफड़ों में, उसके दिल गुर्दों में, गले में, सब जगह इकट्ठा होता रहा, सांस के द्वारा वह जाता रहा। और वह इंसान ने पैसा तो इकट्ठा कर लिया
लेकिन जीवन इकट्ठा नहीं कर पाया, जीवन को उसने खो दिया। और फिर जो फ़ोन उसने खुद खरीदा था उपभोग करने के लिए, वह फ़ोन उसका एक रिश्तेदार ले गया। तो देखा जाए तो उस व्यक्ति ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। किसके पीछे? उस फ़ोन के पीछे। लेकिन वह फ़ोन भी उसको नहीं मिल पाया, वह उसका उपभोग भी नहीं कर पाया। तो ऐसे ही हर मनुष्य जीवन में जो भी कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन वह उसका उपभोग नहीं कर पाता है। अंत समय में उपभोग कोई और ही कर लेता है उसका, क्योंकि वह रहता ही नहीं है उसका उपभोग करने के लिए। तो यही है कि व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं करता। मृत्यु के बाद तो कफन उड़ाकर उसके द्वारा संजोई संपत्ति जो होती है वह दूसरे लोग ही ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय।